हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। कुछ लोगों की, कुछ हमारे सब्सक्राइबर की दोस्तों हमारे पास क्वेरी आती हैं। वो कहते हैं कि सर, क्या निधि कंपनी की जो सेक्शन है वो 406 क्या वो अब हट जाएगी? क्या निधि कंपनी बननी बंद हो जाएगी? क्या निधि कंपनी बनाना चाहिए? गवर्नमेंट निधि कंपनी के रिगार्डिंग क्या प्लान कर रही है? गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है? क्या सर निधि कंपनी हमें अभी बनानी चाहिए या फिर 6 महीने बाद बनानी चाहिए? क्या सर निधि कंपनी का NDH 4 अभी तो अप्रूव नहीं हो रहा है, अभी किसी का भी नहीं हुआ है, या फिर एक दो कंपनी का ही अप्रूव हुआ है? क्या सर 1 साल बाद ईजिली अप्रूव होने लगेंगे? या सर क्या क्या चल रहा है मिनिस्ट्री में, उसके रिगार्डिंग हमें जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, सबको हम वन बाय वन नहीं बता सकते, या फिर जो मीटिंग करने आते हैं उन्हीं को बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी है। दोस्तों, निधि कंपनी या फिर किसी भी कंपनी के जो मोस्ट ऑफ द फॉर्म होते हैं और रजिस्टर होती है मोस्ट ऑफ द कंपनी CRC से, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑल इंडिया की। और जो बाकी के फॉर्म होते हैं अदर देन NDH 4, वो दोस्तों मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है स्टेट ROC से अप्रूव होते हैं। और एक आध फॉर्म जैसे कि NDH 2 है एक्सटेंशन का, वो होते हैं रीजनल डायरेक्टर से, यानी कि हर रीजन का, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन के रीजनल डायरेक्टर होते हैं। वैसे ही दोस्तों जो NDH 4 है वो होता है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि दोस्तों MCA से। यानी कि उसको अप्रूव करने की अथॉरिटी MCA ने किसी को भी नहीं दी है, ना ही तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को दी है, ना ही ROC को दी है, ना ही रीजनल डायरेक्टर को दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि दोस्तों उसमें सेटिंग वगैरह चल जाती है और लोग पैसे दे करके अप्रूव करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों NDH 4 में, यानी कि मिनिस्ट्री में, पब्लिक विजिटिंग अलाउड नहीं है। और वहाँ पर दोस्तों पैसे का लेन देन या फिर किसी भी तरीके से सोर्स या किसी भी अप्रोच के थ्रू अप्रूव कराना इम्पॉसिबल है, यानी कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपका 100% लॉ को कंप्लाई करके NDH 4 आपने फाइल किया है तो दोस्तों ईजिली वो अप्रूव हो जाएगा। अब जिन लोगों की ये धारणा थी कि सर क्या सेक्शन 8 जो निधि कंपनी की सेक्शन है 406 क्या वो हटेगी फ्यूचर में, या उसको हटाने की प्लानिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने एक मीटिंग अटेंड की जिसमें RD नॉर्थ रीजन के और ROC कानपुर की ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी प्रेजेंट थे। तो दोस्तों उनके मतलब स्पेशल वो निधि कंपनी पे ही वो मीटिंग या सेमिनार थी। और मैंने भी कई क्वेश्चन रेज किए। उन्होंने ये बोला कि ऐसा गवर्नमेंट का कोई भी प्रोविजन या कोई भी प्लानिंग नहीं है कि निधि कंपनी की सेक्शन जो है रिमूव की जाएगी या हटाया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं चल रहा है। तो वो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि ये सेक्शन हटाई जाएगी या निधि कंपनी बिल्कुल बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप लोग निधि कंपनी करें और सही से करें। फिर अप्रूव होने में इतनी मशक्क़त क्यों? आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अप्रूव होने में इतनी मशक्क़त ये है क्योंकि वहाँ पर आप लोग पैसा ले रहे हैं, डिपॉजिट लेना अलाउड है निधि कंपनी में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट इफेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, यानी कि मिनिस्ट्री ने ये पावर अपने पास रखी हुई है NDH 4 अप्रूव करने की। ठीक है दोस्तों, तो जो भी सारे के सारे रूल हैं, निधि रूल, ठीक है, निधि की सेक्शन, ऑल कंपनीज एक्ट, आप कहेंगे सर विद इन 120 डेज में तो हमें करना ही है। ऑल कंपनीज एक्ट तो अप्लाई ही नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑल कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन के सारे रूल और सेक्शन हैं, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट के रूल हैं, बिजनेस कमेंसमेंट के रूल हैं, ठीक है दोस्तों, और हमारे जो निधि रूल्स हैं, ऑल निधि रूल, उसको सारे के सारे मतलब जितने भी निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के रिगार्डिंग जो रूल हैं, ऑल रूल रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन है निधि कंपनी, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर के हों, ठीक है, सर्टिफिकेशन को लेकर के हों, है ना, डायरेक्टर को लेकर के हों, मेंबर्स को लेकर के हों, प्रोमोटर के लेकर के हों, नेम को लेकर के हों, ऑब्जेक्ट को लेकर के हों, निधि रूल्स हों, तो उन सभी को कंप्लाई करना है 101%। डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी दोस्तों हर तरीके से छोटे पॉइंट को लेकर के उन्होंने यही बोला कि अगर आप सब कुछ कंप्लाई करके, यानी कि सब कुछ फॉलो करके आते हैं तो डेफिनेटली आपका NDH 4 अप्रूव होगा। ऐसे नहीं कि 10 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद ईजिली अप्रूव होने लगेंगे। कभी भी दोस्तों ईजिली अप्रूव नहीं होंगे। जिस तरीके से आज वेरिफिकेशन हो रही है उसी तरीके से हमेशा होगी। ठीक है, बस ये है कि लोग धीरे धीरे सीख करके इम्प्रूव करते जाएंगे अपने काम में और बाद में अप्रूव होने लगेंगे। तो अभी भी हमारे मतलब कई सारे केस हमारे भी रिजेक्ट हो चुके हैं, बेसिक रीजन की वजह से रिजेक्ट होते हैं। मैं काफ़ी वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी भी हम लोग इम्प्रूव कर करके दोस्तों फिर से फाइल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या सर आप बोलेंगे NDH 4 की सर आप गारंटी लेते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों,
हम NDH4 की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो कंपनी हमारे ही थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, तो हम उनसे कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोफेशनल फीस लेते हैं, लेकिन NDH4 फाइल करने की, उसको रिप्लाई करने की दोस्तों हम लोग प्रोफेशनल फीस अपनी नहीं लेते हैं। जो गवर्नमेंट फीस या ऑडिटर का एक्सपेंस है वो ही लेते हैं। अपनी फीस को हम बोलते हैं कि अगर आपका NDH4 अप्रूव होगा तभी हम अपनी फीस लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रीजन की वजह से रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए हम दोस्तों गारंटी बिल्कुल नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये कभी भी ईजिली अप्रूव नहीं होगा। आपको जो रूल्स हैं, हर सारे के सारे प्रोविज़न हैं, उसको कंप्लाई करना ही होगा, तभी दोस्तों ये आपका अप्रूव होगा। तो आप लोग अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप NDH4 फाइल करने के लिए ड्राफ्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको कुछ नॉमिनल फी है उसको पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई आपकी क्वेरी है फिर भी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल ID है, आप दोस्तों मेल कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल ना करें, आप मेल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल भी जाता है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करके, और अगर हमें लगेगा कि आप जेन्यून हैं, आप सीरियस हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या काम कराना चाहते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली हम आपको कॉल करेंगे और मीटिंग बुक करेंगे और आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जाते जाते यही कहूँगा कि कैसे निधि कंपनी की जो सेक्शन है, निधि कंपनी आगे बननी बंद होंगी, ये गवर्नमेंट इनको हटा देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। निधि कंपनी हमेशा दोस्तों बनेगी। अभी तक तो कोई प्लानिंग गवर्नमेंट की नहीं है, तो आप लोग अपने माइंड से निकाल दीजिए। NDH4 के सर इजीली अप्रूव होने लगेगा? जी नहीं दोस्तों, जैसे अब इतनी चेक-इन के बाद हो रहा है वैसे ही दोस्तों फ्यूचर में भी होगा। तो किसी भी क्वेरी के लिए मोस्ट वेलकम। तो बाय बाय, जय हिंद।